बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। कौम अच्छी भली खुशियां मना रही थी। अमेरिका की कामयाबी पे अपनी फतह का जश्न मनाया जा रहा था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अचानक वो, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये लफ्ज़ जो है बिल्कुल मौजूद लफ्ज़ है कि जनाब पेट्रोल बम करा दिया गया। सारी खुशियां गारत कर दी इन्होंने। जश्न का माहौल जो है वो अब हर बंदे की ज़ुबान पे यही बात है कि जब ये कर क्या रहे हैं हमारे साथ। डोनाल्ड ट्रंप तारीफें कर रहा है। जो अब उन्होंने तारीफ की है वो तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला तस्लीम की है कि जब जो ये हमने रोका है, प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका है, वो पाकिस्तान के कहने पे रोका है। वो कहते हैं फंटास्टिक मुल्क है, फंटास्टिक क़यादत है वहाँ की, नवाज शरीफ, फील्ड मार्शल। ये सुन ले जरा वो खुद क्या कह रहे हैं। Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic. The Field Marshal and the Prime Minister. पूरी दुनिया पाकिस्तान को क्रेडिट दे रही है कि जनाब जो अमन करवाया है, जो मुज़ाकरात शुरू करवाए हैं, जो जंगबंदी करवाई है, जो ये फ्रीडम प्रोजेक्ट जो है ये रखवाया है, ये सारी चीज़ें जो हैं पूरी दुनिया सताइश कर रही है। और ज़ाहिर है हमारे लिए खुशी का मुकाम है, लेकिन इस खुशी को जनाब जो कहते हैं खुश नहीं होने देना। अब ये देखें जो कांग्रेस में वहाँ एक करारदाद जो है वो पेश हुई है। पाकिस्तान का जो सालसी का किरदार है, गैर जानबदार सालिस के तौर पर कहते हैं जनाब पाकिस्तान बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान की सताइश होनी चाहिए। तो वो जनाब वहाँ करारदाद पेश हो गई है। करारदाद में पाकिस्तान की इसलिए भी सताइश की गई है कि जानी और माली नुकसान जो हो रहा था उसके अदाद-ओ-शुमार भी उन्होंने दिए कि 32 लाख अफराद जो हैं वो बेघर हुए हैं। ये जो अमेरिका, ईरान और इसराइल वाली जंग जो हुई है उसमें, और फिर हज़ारों लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं ईरान के। और वो कहते हैं 13 अहलकार जो हैं वो अमरीकी अहलकार जो हैं, फौजी अहलकार, वो भी मारे गए हैं। और 400 के करीब वो कहते हैं जख्मी हुए हैं। और अरबों का नुकसान हुआ, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। और इस नुकसान को, मजीद नुकसान को रोकने के लिए पाकिस्तान का जो किरदार है ये काबिल सताइश है। और दूसरी बात यह है कि ये वही कांग्रेस है जहां 24 मार्च 2025 को ये मार्का हक से कबल ये वहां जनाब एक करारदाद पेश की गई थी। वो एक रिपब्लिकन थे जो विल्सन, उन्होंने रुकन थे कांग्रेस के, उन्होंने पेश की थी। और फिर एक डेमोक्रेट रुकन थे, मेरे ख्याल जेम्स समथिंग उनका नाम था, और उन्होंने जनाब उसको पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट का नाम दिया था। एक कानून पेश किया था, मुसवदा कानून, कि जनाब पाकिस्तान में जो है ये बड़ी सूरत हाल है बुनियादी इंसानी हकूक की, और सियासी मुखालफिन को यानी इमरान खान वगैरह को इन्हीं की लॉबिंग में वो सारा कुछ हुआ था ना। वहां पैसे दे के जो मर्जी करवा लो, वहां तो लीगल है। वो जो कांग्रेस के अरकान हैं, जो सेनेटर हैं, वो पैसे लेके लॉबिंग कर सकते हैं, लेकिन उनको शो करना होता है कि जनाब हमने इस काम के लिए इतने पैसे लिए। तो वहां पैसे दिए, उन्होंने लॉबिंग करवाई इन्होंने, और वो बिल जो है वो हम जनाब पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की जो शख्सियात हैं उनके सफर के ऊपर जनाब पाबंदियां लगा दी जाए, इस तरह की चीजें जो वो सारी आपके इल्म में है। अब उसी कांग्रेस में, उसी पाकिस्तान के हक में एक करारदाद जो पेश की गई है, और मुझे ये लगता है वो करारदाद पास भी हो जानी है। डोनाल्ड ट्रंप की जो तारीफें हैं, मैं कहना पूरी दुनिया जो है वो मदाह हुई पड़ी है पाकिस्तान की, और यहां इन्होंने ये जनाब पेट्रोल वाला काम कर दिया। अब देखिए पेट्रोल की जो कीमत है, जो उसमें इजाफा हुआ है, वो जनाब पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 92 पैसे इजाफा हुआ है। ये 8 मई की रात जो ऐलान किया गया, जो 9 मई से ये इसका इतलाक हो चुका हुआ है। और कीमत कितनी होगी? 414 रुपए 78 पैसे पेट्रोल पर लीटर, फी लीटर। और दूसरा जो डीजल है उसकी कीमत जनाब 414 रुपए 58 पैसे होगी, 15 रुपए फी लीटर उसमें इजाफा किया गया। अच्छा, ये पहली बात तो ये है। अच्छा, वजीर खजाना ने और जो हमारे एक और वजीर हैं अली परवेज मलिक साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है शाम को कि जनाब उसको उन्होंने जवाब पेश करने की कोशिश की है। जनाब ये हो गया, IMF की बातें, ये वो सारी चीजें जो हैं। पहली बात तो ये है कि ये 15 दिन का जो सौदा है तेल का, ये कहाँ करते हैं आप? कहाँ से आता है ये तेल? 15 सॉरी ये हफ्तावार कर दिया इन्होंने, क्या हर हफ्ते जो है ये पेट्रोल की कीमतों में, ऑयल की कीमतों में रद्दोबदल करते हैं। ये एक हफ्ते का सौदा कहाँ होता है?
पूरी दुनिया में बताया मुझे। पहले तो बजट में जो 70 की दहाई में, 80 की दहाई में बजट में ऐलान कर दिया जाता था कि जनाब ये पेट्रोल पूरा साल एक ही कीमत रहती थी। ये जो गंदम वगैरह जो अजनास है, इनकी कीमतों का तयन जो है वो भी बजट में ऐलान किया जाता था। अब सारा कुछ ही इन्होंने जनाब उथल पुथल कर दिया है। अब ये जनाब ये पहले महीने बाद होता था जनाब ऐलान, फिर 15 दिन पे करने लग गए। अब जनाब हफ्तावार ऐलान किया जा रहा है। ये हफ्तावार खरीद होती कहाँ पे है, ये बताया। और दूसरा, ये ठीक है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया जनाब, पूरी दुनिया में अगर इजाफा हो रहा है तो आप भी कर दें। जितना आलमी मंडी में इजाफा होता है और जिस इजाफी कीमत के साथ आप खरीदते हैं उसके मुताबिक इजाफा कर दें, ठीक है, हम बर्दाश्त कर लेंगे। अमेरिका में भी जो फी लीटर जो है, वो फी गैलन जो है, जो उसकी कीमतें जो उसमें इजाफा हुआ है और अच्छा खासा इजाफा हुआ है। लेकिन ये आलमी मंडी में जो क्रूड ऑयल है, ये 8 तारीख को, 8 मई को जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत 106 रुपए 89 पैसे से नीचे आई है $98.36 पे, 36 सेंट पे। तो वो कीमत तो कम हुई है, उस हिसाब से तो पैसों में जैसे भी रुपयों में ये कीमत कम हो जानी चाहिए थी। अच्छा, अब जो पेट्रोल की वालियत है उसमें इतना इजाफा नहीं हुआ जितना इन्होंने लेवी में इजाफा कर दिया। अब जो पेट्रोल पे जो लेवी है उसमें 13 रुपए 91 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। और इस वक्त कितनी शरह है फी लीटर, हम कितनी लेवी दे रहे हैं? वो दे रहे हैं जनाब 117 रुपए 14 पैसे। कमाल देखें। और जो इसी तरह जो वो उसकी कीमत जो उसमें इजाफा किया है, डीजल की जो उसके ऊपर लेवी की शरह थी, उसमें जनाब अब हो गई 42 रुपए 60 पैसे और 13 रुपए 91 पैसे। उसमें भी ये डीजल में भी इतना इजाफा किया गया। अच्छा, अब मैंने अर्ज किया ना, कौम तो मना रही थी जश्न। अब ये देखें, ये 9 मई के 2 वाकयात हैं। एक तो 9 मई में वो इमरान खान जो है वो गिरफ्तार हुआ, तो उस वक्त इन्होंने पूरे मुल्क में एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो पहले से तैयार थी, और आखिरी बयान जो रिकॉर्ड करवा के गए थे, वो वीडियो आपने सुनी होगी इमरान खान की, गिरफ्तारी से पहले जो बयान रिकॉर्ड करवाया था, श्रीलंका की बातें हुई थी। उन दिनों श्रीलंका के अंदर वो ऐवान सदर पे जाके कब्जा नहीं कर लिया था लोगों ने, वो बातें कर रहे थे। वो डिफॉल्ट वाली बातें नहीं कर रहे थे, वो वाली बातें कि जनाब ये श्रीलंका बन जाएगा, ये होगा, वो होगा। 9 मई को ये गिरफ्तार होते हैं। अब 2 मौजू थे। एक तो ये कि इनका चेहरा जो था वो सोशल मीडिया पे लोग जो है वो बेनकाब कर रहे थे। ये 9 मई के जो मुल्जमान हैं, जो मुजरमान है, जो भी साजिशी किरदार है, जो उनको बेनकाब किया जा रहा था। और दूसरा जो मार का हक है, उस हवाले से लोग जो है अपने वो खुशी का इजहार कर रहे थे। फतह का जो जश्न मनाया जा रहा था, उस हवाले से जो भारत के साथ हमने किया, चंद घंटों में घुटने टेकने पे मजबूर किया हमने। और वो 96 घंटे की टोटल वो जंग थी जिसमें भारत का हमने 3 साल तक, उस वक्त ही मैंने ये अर्ज किया था अदाद शुमार के साथ कि 3 साल तक ये अस्करी महाज पे अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सकता भारत। S-400 ये दिफाई निजाम जो भी था, ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई जो अब तक किसी दुनिया में किसी जंग के दौरान इस्तेमाल नहीं की। सब कुछ हमने मुजम्मद कर दिया उनका। हर जगह हमने अटैक किए, सब साइबर अटैक्स किए। हत्ता के उनके जो ये डैम थे उनको हमने डिस्टर्ब किया। इतनी बड़ी फतह थी। और फिर फील्ड मार्शल जो हैं, जो आसम मुनीर है, इसी जंग की वजह से उन्हें फील्ड मार्शल का ओहदा मिला। कौम मोहब्बत का इजहार कर रही है उनके साथ, फौज का। अब ये जो इन्होंने, ये पता नहीं कौन मशीर है इसका, किसने ये हरकत करवाई है। अब ये इनका झूठ चिताली देखें। अब ये जो मुख्तलिफ है ना हमारे सोशल मीडिया पे जो एक्टिव लोग हैं, उनको ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो IMF की वजह से हुआ है, वो जनाब उन्होंने किस्त रोक ली थी। ये भी झूठ है, मैंने पता किया। वो जो ऑफिशियली सतह पे इसकी मंजूरी तो पिछले माह हो गई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो इजलास है वो 8 मई को हुआ है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा से कई घंटे कबल
जो हमारे वजीर खजाना है मोहम्मद औरंगजेब साहब, वो ये खुशखबरी कौम को सुना चुके थे कि जिन्हें जो IMF है उसने 1 अरब 20 करोड़ डॉलर जो हैं वो जनाब उसकी मंजूरी दे दी है। वो उसका जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, और जो ऑफिशियल जो ऑफिसर्स की सतह पे वो तो पहले ही इसकी मंजूरी हो चुकी थी। तो ये जनाब ये बीच में कहां से आ गया पेट्रोल वाला। और फिर दूसरा ये तो जनाब उन्होंने 80 रुपया जो ये कहा होगा कि 80 रुपया जो है आपने 80 रुपए तक वो लेवी लगानी है, और वो बतदरीज लगानी थी, 80 रुपये पे पहुंच गए। अच्छा, अब जब जो आपको याद होगा जब ये क्राइसिस शुरू हुआ है, ये ईरान जंग वाला जो मामला शुरू हुआ है, आपने हुर्मुज़ बंद हुई है, तो उसके बाद कीमतें ऊपर गई। फिर वजीर आजम ने एक मौके पे जो लेवी है उसको नीचे लेके आए। तो आपको नहीं पता था कि जनाब ये जो है उस वक्त तो जनाब टीवी पे आकर तकरीर करते थे, बैठते थे आप जनाब, ये जनाब 50 रुपया पता नहीं इजाफे का कह दिया, मैंने 15 रुपया कर दी, और पता नहीं इतना इजाफा करना था मैंने कम कर दिया, ये सारी चीजें अब कोई बता ही नहीं रहा कि हो क्या रहा है। 80 रुपया है, 80 रुपया अगर वो कह रहा है IMF के 80 रुपया आपने लेवी लगानी है, तो आपने तो 117 रुपये 41 पैसे लगा दिए। फिर इजाफी को आप कीमत जो है वो बढ़ाएं, अगर आलमी मंडी में बढ़ती है उसी तनासे से बढ़ा दें, लेवी तो वो रहने देना। ये 117 रुपये 41 पैसे दुखते हैं हमें। 80 रुपया चलो ठीक है, वो IMF के साथ माहदा हो गया, ठीक है जनाब, हम अपनी हुब्बुल वतनी के तहत ये बर्दाश्त कर लेते हैं। और फिर जो दूसरे इन्होंने लल्ले हैं, और जनाब 2 छुट्टियां कर दें, ये कर दें, वो कर दें, कितना फर्क पड़ा उससे। वो वजीर खजाना साहब कह रहे हैं कि जनाब ये तो जो हमारी दरामदी इस वक्त जो है पेट्रोल की, वो जनाब उसमें इजाफा हुआ है 1 अरब रुपए का, पता नहीं कितने रुपए का, वो ये फरमा रहे हैं। तो फिर पेट्रोल की बचत कहाँ हो रही है? ये हमने ये कायम रखा है इस बात को जनाब, जो ये सप्लाई कायम रहे। और भाई मेरे एक तरफ तो आप ये काम कर रहे हैं। अच्छा, जो LNG है उसके हवाले से आप पर उम्मीद है कि जनाब ये मामला जो है ईरान वाले ठीक हो जाएंगे, आपने हुर्मुज़ खुल जाएगी। कतर से हमने जनाब गैस लेनी है, सस्ती लेनी है। ये जो LNG की सूरत हाल है, ये बहरान जो है, जो उसकी भी लोड शेडिंग होती है सुई गैस की, तो वो जो इन्होंने जो फौरी तौर पे ना इन्होंने एक जरूरत महसूस की कि जनाब वहां से तो रुक गया हुआ है कतर वाला मामला, तो यहाँ से जनाब आप कहीं और से ले लेते। सिंगापुर की एक कंपनी थी, पता नहीं कहाँ कंपनी, 2 कंपनियां जो थी उन्होंने बिड दी, लोएस्ट बिड थी, लेकिन इन्होंने मुस्तरद कर दी। इनके नहीं, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। वो कह रहे नहीं जनाब हमें जरूरत नहीं है, तो ये इंशाल्लाह हालात जो है वो ठीक हो जाने हैं, ये आपने हुर्मुज़ वाले, तो फिर जनाब वहां से आपने कतर से सस्ता लेना है, ये गैस जो है ये सस्ती गैस लेनी है। अच्छा, गैस के हवाले से ये पूरा उम्मीद है कि जनाब आपने हुर्मुज़ वाला मसला जी जल्द हल होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ वो जो पेट्रोल के हवाले से जनाब इनको ये है कि ये जनाब ये पता नहीं मसला कितनी देर तक चलना है, ये जनाब अवाम को तंग करें। वो एक पंजाबी का है ना, वो एक मुहावरा कि जनाब एक किसान था, उसका जो बैल है ना वो कुएं में गिर गया, तो वहां जनाब लोग जो निकालने के लिए मुख्तलिफ तरकीबें बता रहे थे। कोई ये बता रहा था ऐसे करें जनाब, को बंदा उतरे, रस्से डालें, ऊपर खींच लें, वगैरह वगैरह जो भी है। और एक साहब जो जैसे ये हुकूमत के ये मशीर है, जैसे इसी तरह का एक मशीर वहां भी खड़ा हुआ था, और वो कह रहा है यार उन्हें कुएं से डिग पिया हुआ है ना, कुएं में तो गिर गया है, अब जो इसकी मुर्दाना सफात खत्म करने का ऑपरेशन भी साथ ही कर दिया जाए। ये हम वो कुएं में गिरे हुए बैल हैं जिनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। और यार किथे फतह दा जश्न, किथे हुण हर बंदा जरा सोशल मीडिया चुक कर देख लो, हुकूमत के इंतहाई हामी, कट्टर हामी, आंखें बंद करके जनाब इनकी बात को सच मानने वाले लोग हैं, वो भी तनकीद कर रहे हैं। लेकिन अब ये किया क्या है कि जनाब वो हमने तो कहा था जश्न मना लेने दें, फिर उन्होंने कहा जनाब ये फिर 15 दिन लेट हो जाएगा, 15 दिन लेट भी हो जाता की वजह जून च पेश करना। अगर IMF ने ये कहा है आपको, ये जो बताया जा रहा है कन्नो कन्नी यूट्यूबर्स और दीगर लोगों को, जनाब वो कहते थे जनाब अगर तुम ये जश्न मनाना तो मना लो, असी कहते जश्न मनाना,
उन्होंने कहा जनाब जश्न मनाना तो मना लो, तो फिर बोर्ड का इजलास 15 दिन बाद होएगा। अगर 15 दिन बाद भी हो जाता तो क्या था, बजट तो जून में आना है, क्या फर्क पड़ना था उससे? कौम को खुश तो लेने देते यार। वो एक हफ्ते का जो इन्होंने किया था कि हफ्तावार ऐलान हुआ करेगा, वो तो इसलिए था कि शायद कमी होना शुरू हो जाए, यानी लोगों को 15 दिन या 1 महीना 15 दिन जो है लोगों को वो जायद कीमत अदा ना करना पड़े। अब यकम मई को जनाब 1 दिन पहले ही इन्होंने ऐलान कर दिया था, याद है आपको कि यकम मई की छुट्टी है, तो जनाब वो हफ्ता पहले खत्म ही नहीं हुआ था, 1 दिन पहले ऐलान कर दिया। रात को 12 बजे जनाब ये जनाब पेट्रोल जो है ये इसकी जो कीमतें इन्होंने बढ़ा दी थी। ऐदा ना करो सारे नाल यार। वो इनके इंतहाई हामी है रिजवान रजी साहब, उन्होंने क्या ट्वीट किया हुआ है? उन्होंने कहा यार जंग बंद कर दो यार, थोड़ी मेहरबानी, थोड़ा गया कुछ नहीं तो साडा रहा कुछ नहीं। ये पेट्रोल की कीमतों के वाले थे, उन्होंने कहा। कोई एक बंदा दिखा दे, एक बंदे ने कोई इनकी हमायत में ट्वीट किया तो पूरा मीडिया, सोशल मीडिया जो है वो उसको पढ़ गया हुआ है। ये तेन बहुता पता है। और दूसरा 9 मई 2023 के जो किरदार हैं, साजिशी किरदार हैं, उनको बेनकाब करने का ये मौका था। अब उस तरफ भी कोई नहीं जा रहा। अब देखिए, ये मैं हैरान हूं, ये जो पीटीआई वाले लोग हैं कि एक बंदा जनाब 7 माह जो है वो अपनी टांग पे प्लस्तर लपेट के फिरता रहा है, और जनाब वो उस दिन 9 मई को जब वो हाईकोर्ट में गया, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, पहली मरतबा बायोमेट्रिक होना था उसका। ये बगैर बायोमेट्रिक के इंटरटेन करने वाले जज थे ना, उन्हीं की वजह से 26वीं 27वीं तरमीम आई है। सीधी सीधी डंडी मारते थे यार, तो नहीं पता। अच्छा खैर, वो मैं बात कर रहा था जनाब, ये देखें कि लीडर, वो कहते हैं जनाब हमारा लीडर बड़ा सच्चा है, बड़ा दलेर है। एक तो वो बाल्टी शाल्टी पहन के जो, वो तो बात की बात है ना, लेकिन जब टांग पे गोली लगी, एक मुनज्जम साजिश थी ये जो लॉन्ग मार्च था ना, ये फील्ड मार्शल का तकर्रर, यानी कि आसम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ तकर्रर करवाने के लिए जो फैज हमीद की साजिश, सारे मिले हुए थे उसमें। और ये तय था कि हमने करना है जनाब। ये गिरफ्तारी से पहले जो मैंने अर्ज किया ना, वो जो पैगाम रिकॉर्ड करवा गए थे वीडियो पे, अच्छा वहां रेंजर्स वाले आए हैं, अच्छा व्हील चेयर पे गए थे, वो बायोमेट्रिक वाले कमरे में बैठे थे जब रेंजर्स वाले आए हैं, ये अलकादर ट्रस्ट केस में ही गिरफ्तार करने के लिए गए थे, वो वारंट निकले हुए थे इनके। तो वो फिर देखें आप कि कैसे जनाब पांव पे चल के जा रहे हैं, यानी कि इन्हें जेडे डॉक्टर ने जेडे इलाज करवा रहे थे शौकत खानम दे विच, उन्होंने तो वड्डे डॉक्टर ते साडे रेंजर्स वाले निकले थे। और ये हर किसी को पता है मियां वाली एयरबेस पे क्यों हमला हुआ था यार, ये बताएं आप। ये जब वो अभिनंदन का त्यारा गिराया गया था ना, वो जो त्यारे उड़े थे वो मियां वाली एयरबेस से उड़े थे। इंडिया का उनके पास चल रहा नहीं, ये उन्होंने प्राक्सी के तौर पर इन्होंने जनाब उन्होंने उत्थे जाके त्यारे ने नुकसान पहुंचाया, दीवार गिराती। लाहौर में क्या हुआ, कोर कमांडर हाउस में क्या हुआ, शेर खान के मुजस्मों के साथ क्या हुआ, वो जो अलामती तोपें लगी होती हैं उनके साथ क्या हुआ, और एम आलम का जो त्यारा था रेप्लिका ही था, लेकिन उसके साथ क्या किया, शोहदा की यादगारों के साथ क्या किया। और ये तो जश्न मना दे रहे थे अंदर खाते इनके, वो चेक करे जरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है, ये तो अपनी तरफ से कू करके बैठे हुए थे। आसम मुनीर तो मुल्क के अंदर ही नहीं थे उस दिन, और ये समझ रहे थे ना सार शमशाद साहब जो है, जो उस वक्त चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे, वो जनाब अब इसको कब्जा कर लेंगे। वो अपनी जगह डटे रहे। ISI वाले जो हैं उन्होंने एक बड़ा मौसर किरदार अदा किया, लेकिन इसका एक फायदा भी हुआ कि ये फौज के अंदर देखे ना, अब इंडियन फौज 1 दिन पहले 2 दिन पहले में हमारे DGS पहले का वो सियासत ज़्यादा हो गई हुई, हिंदुत्व की जुबान बोल रहे हैं वो वहां के लीडर जो है। यहां भी ये सियासत ज़्यादा हो गई थी, फैज ज़्यादा हो गई थी ये फौज। ततहीर का मौका मिला, कोर कमांडर लाहौर जो है वो फारग हो गए, 2 मेजर जनरल फारग हो गए, कई 1 स्टार 2 स्टारें वाले जरनैल जड़े ने ब्रिगेडियर वगैरह वो फारग हुए ने, यानी टोटल मेरे ख्याल 412 लोग जो हैं ये मेजर शेजर पर डाल के सारे जो, या तो वो फारग किए गए या फिर उनको वो जो होता है ना नापसंदीदगी का लेटर या जब लेटर ऑफ थैंक्स दे के फारग, इस तरह के सारे ये मामला हुए, वो बताया नहीं जा रहा।
ये इस साजिश के ताने बाने जो हैं ये फैज मीर और इमरान से मिलते हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन जो है हमारी कमजोर है, कुछ कर नहीं सकी। अब देखें ना, जो प्रॉक्सीज की बात हो रही है कि जब अफगान वाले जो प्रॉक्सीज हैं इंडिया की, ये एन मार के हक वाले दिन 9 मई को ये पता ये चला है, गैर मुसद्दका इतलात है, आप मुसद्दका भी कह सकते हैं, ऐलान नहीं किया गया कि बन्नू में उन्होंने हमले किए हैं कुछ आके, और बड़े पैमाने पे हमले किए हैं। जनाब ये जो खुशियां मना रहे मार के आके, जनाब हम इसको सबोताज करते हैं, और तुसी सबोताज की करने साड़ी हुकूमत खुद सबोताज कर रही है यार, कमाल करते पे हो तुसी। और दूसरा जो अमरीकी काम कह रहे हैं कि जनाब आइंदा हफ्ते जो है ये मुज़ाकरात का दोबारा आगाज होने वाला है ईरान और अमेरिका के दरमियान, इस्लामाबाद में ही होने वाला है। तो मेरी इतलात ये है कि जहाँ तैयारियां हो रही हैं, और यहाँ तो इस्लामाबाद में तो तैयारियां हो रही हैं जनाब, ये जो वहां के नायब सदर ने उससे भी बड़ी किसी शख्सियत की, वो जो नूर खां एयरबेस है वहां पे, वो सुना है को इस तरह की तैयारी हो रही है कि शख्सियत आ रही है चंद घंटों के लिए चाहे आए, मिड मई में मे भी डोनाल्ड ट्रंप ने आना हो, वो चीन से आते हुए वो हो सकता है हेलोए करके चले जाए इनके साथ, अदासवी तो हो जाते ना जिन्हें मुहब्बत का इजहार कर देने साढ़े फील्ड मार्शल थे शहबाज शरीफ, तो अदासवी तो हो जाते ना, ये भी हो सकता। और फिर इसी महीने के आखिर में हमारे वजीर आजम जो है, वो जो हमारे 75 साल सफारती तलकात है वहाँ जो जश्न हो रहे हैं, तो उसमें शिरकत के लिए वहाँ हमारे वजीर आजम भी जा रहे हैं, सदर के साथ भी मुलाकात करेंगे, वजीर आजम के साथ भी मुलाकात करेंगे, और फिर जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो हैं। और ये भी पता चला कि ना वहाँ उन्होंने एक, चीन वालों ने एक 6th जनरेशन जो त्यारा है वो बना ली है, वो रडार रूट पे कहीं आता ही नहीं, वो 3000 पर किलोमीटर उसकी स्पीड है, आजमाइशी उसकी जो है वो परवाजें होगी हुई हैं। और फिर ये जो दिफाई डिफेंस सिस्टम ये वो सारा को हमने खरीदना है उनसे। और ये जो ईरान के साथ बात वाली जो लगे, आपने हुर्मुज़ जो है वो, अब इतला ये है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वहां से कोई एक जहाज भी नहीं गुजरा। ईरान में है 2 किस्म की, वो कह लें अब आरा, एक वो है पासदराने इनकलाब वाले जो है, वो रिजिड है, वो कहते हैं जनाब नहीं जंग लड़ना है, मर जाए तबाह हो जाए, 60% तबाह हो गए, 40% और भी तबाह हो जाए ईरान तो क्या है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो जो मसूद पज़ेश्कियान है प्रेसिडेंट उनके, और उनकी जो टीम है, जो सियासी क़यादत है, वो कुछ और सोच है उनकी। वो ये चाहते हैं कि जनाब ये पाबंदियां शबंदियां हटवा लें। ये यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से भी अमेरिका जो है अपनी शराइत नरम कर रहा है, आपने हुर्मुज़ के हवाले से भी अपनी शराइत नरम कर रहा है, और हमारे ऊपर से पाबंदियां हटाने के हवाले से भी वो अपनी शराइत नरम कर रहा है, हमारे असासे वो जो है वो मुजमद असासे जो है वो बहाल करने के हवाले से भी शराइत नरम कर रहा है। पाकिस्तान इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। तो वो जनाब पहले पाबंदियां शबंदियां हटा लें, पैरों पे खड़े हो जाएं, फिर उसके बाद जनाब दूसरी बात करेंगे। लेकिन वो कहते नहीं। लेकिन अब मेरा ख्याल है जो ये बातें हो रही है ना कि जनाब अगले हफ्ते इस्लामाबाद में मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं वगैरह वगैरह, तो वो मेरे ख्याल जो उनकी मुज्तबा खामनाई के साथ मुलाकात हुई है ईरान के सदर की, सुप्रीम लीडर के साथ, तो वहाँ बातें जो हैं वो मसूद पज़ेश्कियान जो है प्रेसिडेंट, उन्होंने अपनी मनवा ली, लग ये रहा है। तो बहरहाल अल्लाह करे कि जैसे, और यार वैसे इन्होंने क्या यूएसए का, अमेरिका का, ये जो आप कहते हैं ना अमेरिका के इतने अरब का नुकसान हो गया जनाब, फलां त्यारे को ये हो गया, और उनका बहरी बेड़े को जनाब उन्होंने फटड़ कर दिया, ये सारी खबरें जो हैं ये कौन दे रहा है खबरें? एक तो वो फ्रीक हैं ईरान वाले, उन्होंने देनी देनी है, वो भी बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, अमेरिका वाले भी बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं कि हमने ये भी तबाह कर दिया, वो भी तबाह कर दिया, और वो भी यही बातें कर रहे हैं। इन बातों पे कान ना धरेंगे जनाब, अमेरिका का बड़ा नुकसान हो गया है। ये आप यही देखें, जो गल्फ वार पहली हुई है इराक वाली और दूसरी जो हुई है, वहां का इमीडिएट है वो नास्ट्राडेमस की पेशगोइयां आ गई जनाब, पता नहीं यहाँ से क्या, वो क्या था, हवा बना के वो पेश किया जा रहा था उसको, इराक को, सदाम हुसैन को, और ये कहा जा रहा था जनाब उसने पता नहीं कितने मीटर लंबी एक तोप बना ली है जिसका गोला इसराइल जनाब तेल अवीव पे जाके गिरेगा। बड़ा चढ़ा के हर चीज पेश की जाए। दोनों जंगों में हुआ क्या, एक लम्हे के लिए
वो बेचारे जो है मुजाहमत नहीं कर सके और फांसी चढ़ गया बंदा। इसी तरह ये जो ईरान वाले, इनको भी वो बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। पॉसिबिलिटी है इसमें कि जनाब हर चीज जो है बढ़ा चढ़ा के वो अमेरिका के पैसों का मसला है। वो तो उसने कहा वो अरबों को जनाब पैसे दो, और ये उसने जो 25.8 अरब डॉलर का माहदा भी किया कुछ ममालिक के साथ। इसराइल को उसने पैसे देने हैं, और वो उन्होंने वो पैट्रियाट वगैरह और जो मिसाइल इंटरसेप्टर वगैरह वो देने हैं, और बहरीन को देने हैं, इसराइल वो मैंने अर्ज कर दिया, कुवैत को देने हैं, यूएई को। ये सारे कहते हैं हमें दे। वो किसके लिए ले रहे हैं? ये तो सऊदी अरब की, मैं कह रहा हूं कि जो क़यादत का जो तहम्मुल है, उसमें पाकिस्तान का भी किरदार है। तहम्मुल और बर्दाश्त जो है, उसकी वजह से जंग जो है ये महदूद रही है। वरना ये तो इसराइल भी ये चाहता था, और ईरान जो है वो दीदा दारिस्ता या नादानिस्ता तौर पे वो भी वही बात कर रहा था, काम कर रहा था धड़ाधड़ जनाब। अच्छा, आखिर में एक छोटी सी खबर मैं आपके साथ शेयर कर लूं कि दोस्त अहबाब जो है वो अक्सर ये बात करते हैं कि यार आप अदलिया के बारे में आप जो है वो कम ही बात करते हैं। तो अदलिया के हवाले से एहसन बून ने चंद दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था। मैंने बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है मिस सालिया नीलम, तो वो शायद रिटायरमेंट तक जहाँ रहें, लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ही रहें, क्योंकि बातें हो रही थी ना शायद जनाब इनको ऊपर ले जाया जा रहा है, ये कोई सजा के तौर पे ले जाया जा रहा है, पंजाब हुकूमत के साथ नहीं बनती। वो मैंने कहा था पंजाब हुकूमत चल ही लाहौर हाई कोर्ट की वजह न रही है बहुत सारे मामलात में, उसको छोड़े आप। अब खबर ये है कि वो खुद जाना चाहती है। मैं चीफ जस्टिस के तौर पर बड़ा काम कर लिया, अब वो जाना चाह रही है ऊपर, मे भी आईनी अदालत में, और आईनी अदालत में जो सीटें हैं वो भी खाली पड़ी हुई हैं। तो ये इम्कान ये है कि ज़्यादा देर नहीं लगनी। ये आलिया नीलम साहबा जो है ना, इन्होंने आईनी अदालत में पहली तरजीह आईनी अदालत, और दूसरा फिर सुप्रीम कोर्ट तो है ही। और दूसरी जो खबर है कि ये जो पिछले विलाग में, जो पिछले से पिछले विलाग में मैंने ये जिक्र किया था, जो वकला तहरीक थी, और फिर जो आया था मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई वाली जो बात की थी, उसमें ने एक तो मुझसे ये गलती हुई कि जो परवेज मुशर्रफ है ना, उसने जो इंटरव्यू दिया था उसने रहील शरीफ के हवाले से दिया था कि उसने मेरी मदद की मुल्क से, यानी मुझे गिरफ्तारी से ही बचाया, और मुल्क से बाहर भी मुझे उसने भिजवाया, निकलवाया, जो भी है। क्योंकि कियानी साहब तो हैं ये 27-28 नवंबर 2013 को ये रिटायर हो गए, तो उसमें रहील शरीफ साहब का उन्होंने कहा। और दूसरा जो मैंने कहा था जनाब, वो जो जस्टिस रमदे वाला बेंच था, तो उसने जनाब मैंने कहा था मई 2007 में इनको बहाल किया था बतौर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को। वो डेट भी थोड़ी सी आगे पीछे हो गई, 20 जुलाई को उन्होंने वो फैसला दिया था। अच्छा, अब एक और सवाल पूछा लोगों ने मुझसे कि जनाब ये यूसुफ रजा गिलानी ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर जजों की बहाली का ऐलान किया था, ये जो पीसीओ के तहत फारिग किए गए जज थे। तो फिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को ये 21-22 मार्च 2009 तक क्यों बहाल नहीं किया गया? इसके पीछे भी एक स्टोरी है। ये जो इक़्तिदार के ऐवानों में साजिशें होती है ना, उस हवाले से मैं अर्ज कर रहा हूँ। जब ये पीसीओ का फैसला किया गया ना नवंबर 2007 में, तो उससे पहले ज़ाहिर है उन्होंने बंदा ढूंढना था सुप्रीम कोर्ट में कि जो पीसीओ के तहत, मुशर्रफ के पीसीओ के तहत हलफ उठा ले। तो उसके लिए जनाब अब्दुल हमीद डोगर साहब जो है, इनके नाम कुर्रा निकला। अब्दुल हमीद डोगर साहब जो है, इनका माजी जो है वो पीपल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, ये मैं बताऊं। तो अब्दुल हमीद डोगर साहब की जब मीटिंग हुई है परवेज मुशर्रफ के साथ, अब्दुल हमीद डोगर साहब तो जिंदा सलामत है ना, उनके साथ जब मीटिंग हुई है तो उन्होंने ये कहा कि जनाब पीसीओ के तहत मैं हलफ तो उठा लेता हूं, लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनाब आप तो चले जाएंगे, आपके बाद जो आने वाला आर्मी चीफ है मुझे उसकी यकीन दहानी चाहिए, और जो आइंदा जो जमात जो है हुक्मरान बनने वाली है उसकी यकीन दहानी चाहिए मुझे कि ना मुझे जो है टेन्योर पूरा करने दिया जाएगा और मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आर्टिकल 6 तेरे खिलाफ होंगे तो हो, मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो ये अशफाक मीर कियानी और बेनजीर भुट्टो दोनों ने
ये अब्दुल हमीद डोगर के साथ वादा किया था कि ठीक है, ओके। अच्छा, ये इफ्तिखार चौधरी साहब जो है इन्हें तंग बड़ा किया हुआ था पीपल्स पार्टी को, आपको याद होगा। तो बहरहाल उन्होंने कहा जनाब ठीक है, तो वो एनआरओ हो गया हुआ था ना यार, एनआरओ वाले मामले भी सारे चल रहे थे ना बीच में, आपके इनमें है ना सारी चीजें। तो वो फिर जनाब उन्होंने बेनजीर भुट्टो साहबा ने और ये अशफाक फैज़ ने अब्दुल हमीद डोगर से ये वादा किया था, और उस वादे को जरदारी सदर पीपल्स पार्टी की कौम ने निभाया। बाकी जज जो है वो बहाल कर दिए। वो अलग बात है कि कुछ जजेस जो है उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, उनका ये इफ्तिखार चौधरी ने नाल ही ज्वाइन करना, लेकिन इफ्तिखार चौधरी ने उन्होंने 21 मार्च या 22 मार्च को, जब 21 मार्च 2009 को रिटायर हुए ना अब्दुल हमीद डोगर, उसके बाद उनको बहाल किया था। नोटिफिकेशन यह था कि वो अब्दुल हमीद डोगर की रिटायरमेंट के बाद बहाल समझे जाएंगे। ये होता है इस मुल्क में सर। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।